मखाना, शायद ये नाम सुनते ही व्रत या फिर हल्के फुल्के नाश्ते की याद आती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये छोटा सा साधारण सा दिखने वाला स्नैक भारत में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति का सेंटर पॉइंट बन गया है। जी हाँ, आइए समझते हैं ये पूरी कहानी क्या है। और देखिए, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद किसी योजना को क्रांतिकारी कदम का दर्जा दें, तो समझ जाइए कि बात कितनी बड़ी है। और ये शब्द कहे गए हैं नए नेशनल मखाना बोर्ड के बारे में। तो या आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? तो सबसे पहले ये मखाना है क्या चीज़? देखिए, इसे फॉक्सनट भी कहते हैं। ये असल में एक कांटेदार वाटर लिली का सूखा हुआ बीज है जो शांत तालाबों में उगता है। पहले तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पूजा पाठ या त्योहारों में होता था, लेकिन अब ये एक हेल्दी सुपर फूड स्नैक के तौर पर पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो पारंपरिक सा भोजन था, ये अचानक से एक ग्लोबल वेलनेस ट्रेंड बना कैसे। और इसका सबूत है ये आंकड़ा। जरा सोचिए, 2023 में मखाने का ग्लोबल मार्केट करीब $43 मिलियन का था, और अनुमान है कि 2033 तक ये $100 मिलियन को पार कर जाएगा। मतलब सिर्फ 10 साल में दुगने से भी ज्यादा की छलांग। ये दिखाता है कि इसकी डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस चमक दमक और बढ़ते मुनाफे की कहानी में एक बड़ा पैंच है, एक अजीब सी आर्थिक पहेली जिसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है बिहार से। बात यह है कि भारत में जितना भी मखाना पैदा होता है ना, उसका करीब करीब 90%, जी हाँ 90% अकेले बिहार में उगता है। खासतौर पर मिथिलांचल के इलाके में। मतलब मखाना उत्पादन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है बिहार। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, अगर लगभग सारा का सारा मखाना बिहार में पैदा हो रहा है, तो फिर इसका पैसा, इसका मुनाफा जा कहाँ रहा है? और यहीं पर वो पहेली सामने आती है। देखिए, उत्पादन में तो बिहार 90% पर है, लेकिन जब बात मुनाफे की आती है तो उसका हिस्सा बहुत ही कम रह जाता है। ज्यादातर मलाई तो पंजाब और असम जैसे राज्य ले जाते हैं। वो क्या करते हैं? बिहार से कच्चा मखाना सस्ते में खरीदते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं और ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी वजह भी साफ है। पहली बात, बिहार में लोकल लेवल पर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। दूसरी, किसानों को अपना कच्चा माल मजबूरी में दूसरे राज्यों को सस्ते में बेचना पड़ता है। ऊपर से पूरे बाजार पर बिचौलियों का कब्जा है। और तो और खेती के तरीके भी पुराने हैं, जिनमें मेहनत बहुत ज्यादा और फायदा कम है। उत्पादकता का हाल देखिए। जो पारंपरिक तरीके हैं, उनसे 1 हेक्टेयर में मुश्किल से 1.7 से 1.9 टन मखाना निकलता है। वहीं अगर नई हाई यील्ड वाली किस्मों का इस्तेमाल हो तो यही पैदावार सीधे 3 से 3.5 टन तक पहुंच सकती है। मतलब लगभग 2 गुनी। सोचिए, सुधार की कितनी बड़ी गुंजाइश है यहां। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार अब एक बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान लेकर आई है। अब हम बात करेंगे इसी मखाना क्रांति की और जानेंगे कि सरकार की योजना आखिर है क्या। और इस पूरे प्लान का जो सेंटरपीस है वो है ये नया राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। इसे 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है और इसका मकसद एक ही है, इस पूरी इंडस्ट्री को खेत से लेकर एक्सपोर्ट तक जड़ से बदल देना। तो ये बोर्ड करेगा क्या? इसका मिशन बिल्कुल क्लियर है। पहला, किसानों को नई टेक्निक्स की ट्रेनिंग देना। दूसरा, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को सुधारना ताकि असली मुनाफा बिहार को मिले। तीसरा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर देना। और चौथा, ये पक्का करना कि ये जो भी विकास हो वो सस्टेनेबल हो, मतलब लंबे समय तक चले। ब्रांडिंग की बात करें तो एक बड़ा कदम 2022 में ही लिया गया था, जब मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरह से क्वालिटी का स्टैंप है जो बिहार के मखाने को एक अलग पहचान देता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किसानों को उसकी सही कीमत मिले। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीन पर भी बड़े बदलाव की तैयारी है। नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की योजना है, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाई जाएंगी और सबसे बड़ी बात, पटना, पूर्णिया और दरभंगा के एयरपोर्ट्स को कार्गो इनेबल्ड बनाया जाएगा। मतलब अब मखाना सीधे बिहार से उड़ान भरकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकेगा। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि आगे की राह में चुनौतियां क्या हैं और अतीत हमें क्या सिखाता है। और अतीत की बात करें तो हमारे सामने एक चेतावनी की तरह खड़ी है ये कहानी।
साल 2002 में दरभंगा में एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना खोला गया था, लेकिन सरकारी अनदेखी के चलते वो बुरी तरह से फेल हो गया। ये हमें साफ साफ बताता है कि सिर्फ अच्छे इरादे और योजनाएं बना लेना ही काफी नहीं होता। और ये देखिए, ये आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। जुलाई 2024 का डेटा बताता है कि उस सेंटर में 42 सैंक्शन पोस्ट्स थीं, लेकिन काम करने वाले लोग सिर्फ 10 थे। सोचिए, कोई परमानेंट डायरेक्टर नहीं, कोई एडमिन स्टाफ नहीं। इससे बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर का उदाहरण और क्या हो सकता है? तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये नई मखाना क्रांति वाकई किसानों की जिंदगी बदलेगी, उन्हें सशक्त बनाएगी, या फिर ये भी पहले की तरह एक और अधूरा सरकारी वादा बनकर फाइलों में दब जाएगी? इसका जवाब तो खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।